नमस्कार। कभी सोचा है किसी जगह के नाम के पीछे क्या होता है? सिर्फ एक शब्द नहीं, उसके पीछे होती हैं कहानियां, इतिहास और कई बार तो सदियों पुराने रहस्य। आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे हरियाणा के नाम की कहानी। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार खोज। तो किसी जगह के नाम में आखिर छिपा क्या होता है? असल में एक नाम सिर्फ नाम नहीं होता है ना, वो तो उस जगह की पूरी पहचान होता है। उसका इतिहास, उसका भूगोल, उसकी संस्कृति, सब कुछ उसमें झलकता है। तो फिर हरियाणा शब्द में कौन सी कहानी छिपी है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस थ्योरी की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मानी जाती है कि आखिर ये नाम आया कहाँ से। देखिए, ज्यादातर इतिहासकार और एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि हरियाणा शब्द असल में संस्कृत के दो शब्दों को जोड़कर बना है। पहला है हरि और दूसरा है अरण्य। यहाँ पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। ये जो शब्द है ना, हरि, इसके एक नहीं बल्कि दो बहुत जरूरी मतलब हैं। एक तो है भगवान विष्णु और दूसरा हरियाली यानी ग्रीनरी। और बस यहीं से इस नाम के दो अलग अलग मतलब निकलने शुरू हो जाते हैं। तो सोचिए, जब हम हरि को अरण्य से जोड़ते हैं, अरण्य का मतलब होता है जंगल या वन, तो क्या बनता है? इसका मतलब निकलता है हरियाली से भरा जंगल, है ना? ये इस नाम का सबसे सीधा साधा मतलब है। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो दो मतलब निकले हैं ना, एक धर्म से जुड़ा और दूसरा भूगोल से, इनके पीछे आखिर तर्क क्या दिए जाते हैं, देखते हैं। तो पहली थ्योरी जो है वो पूरी तरह से धार्मिक है। माना जाता है कि पुराने जमाने में ये जमीन भगवान विष्णु यानी कि हरि की भूमि थी। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, चारों तरफ घने जंगल थे। तो लोगों ने इसे हरि का अरण्य कहना शुरू कर दिया, मतलब हरि का जंगल। और फिर धीरे धीरे यही नाम बदलकर हो गया हरियाणा। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर। ये धर्म पर नहीं बल्कि यहाँ की जमीन और भूगोल पर आधारित है। सब जानते हैं कि ये इलाका हमेशा से बहुत उपजाऊ रहा है। घने जंगल थे, नदियां बहती थीं, मतलब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। तो इस हिसाब से हरि का मतलब हरियाली हुआ और अरण्य का मतलब जंगल, यानी हरियाली वाला जंगल जो बन गया हरियाणा। कितना सीधा सा लॉजिक है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या बस यही दो मतलब है? जी नहीं, कुछ विद्वानों की राय थोड़ी अलग भी है और वो भी काफी दिलचस्प है। अच्छा, अब एक थ्योरी कहती है कि हरि शब्द असल में हरित से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है हरा। मतलब ये नाम यहाँ की खेतीबाड़ी और हरियाली की वजह से पड़ा, सिंपल। एक और थ्योरी तो इसे और भी पीछे आर्यों के जमाने से जोड़ती है। इसके मुताबिक ये आर्य अरण्य यानी आर्यों का जंगल था, जो बोलते बोलते हरियाणा हो गया। ये भी जानना जरूरी है कि हरियाणा नाम तो बाद में पॉपुलर हुआ, उससे पहले भी इस जगह को कई दूसरे नामों से जाना जाता था। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ देखिए, इस जमीन का इतिहास कितना पुराना और शानदार है, ये इसके पुराने नामों से ही पता चल जाता है। इसे ब्रह्मावर्त भी कहा गया, आर्यावर्त भी, और कुरुक्षेत्र तो है ही। इन नामों से एक बात और साफ होती है कि हरियाणा नाम जो है वो शायद मध्यकाल में यानी मिडीवल पीरियड में ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। तो अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ऐतिहासिक नाम एक मॉडर्न स्टेट की पहचान कैसे बना। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरा सफर बताती है, पुराने जमाने के अलग अलग नामों से लेकर सीधा उस ऐतिहासिक तारीख तक। 1 नवंबर 1966, ये वो दिन था जब पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना और उसे ऑफिशियली हरियाणा नाम मिला। तो साल 1966 ये वो साल था जब हरियाणा सिर्फ एक इलाके का नाम नहीं रहा, बल्कि ये एक नए भारतीय राज्य की ऑफिशियल पहचान बन गया। तो हमारी इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या निकला? वो इस एक लाइन में है कि हरियाणा नाम हरि और अरण्य से ही आया है। इसका मतलब है एक ऐसा जंगल जो हरियाली से भरा हो। अब वो हरियाली कुदरत की देन हो या फिर भगवान हरि का आशीर्वाद, बात एक ही है। तो देखा कैसे एक अकेला नाम अपने अंदर धर्म, कुदरत और सदियों का इतिहास समेटे हुए हैं। हरियाणा सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की पहचान है। एक नाम और उसके पीछे इतनी कहानियां, ये सोचने वाली बात है ना? कि हमारे आसपास की जगहों के नामों के पीछे भी न जाने कौन कौन से राज और किस्से छिपे होंगे।
शायद हर नाम की अपनी एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी होती है।